नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। देश में विकास की रफ्तार जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का दीमक समाज को पूरी तरह से खोखला करता जा रहा है। रिश्वतखोर आम जनता की कमाई को लूटने में लगे रहते हैं। इन भ्रष्टाचारियों में ना तो शासन का डर रहता है और ना ही सरकार द्वारा बनाए गए कानून का। मौजूदा दौर में अगर आपको सरकारी विभाग में कोई काम कराना है तो आपको दफ्तरों में बैठे बाबुओं की जेब भारी करनी पड़ेगी। ऐसा ही एक नया मामला उदयपुर से सामने आया है। आबकारी निरीक्षक को 25,000 की रिश्वत लेते एसीबी टीम ने ट्रैप किया है। बता दें कि इस भ्रष्ट अधिकारी ने परिवादी से केस में नहीं फंसाने के बदले रिश्वत की मांग की थी। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जिन मामले में कार्रवाई होती है हमें उसकी तो जानकारी हो जाती है, लेकिन हजारों मामले ऐसे होते हैं जिसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती और समाज के लोगों का शोषण होता रहता है। अपनी मेहनत की कमाई को भ्रष्ट अधिकारियों के सामने परोसने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर अधिकारियों पर कैसे लगाम लगाई जाए, कैसे लोगों को इनके चंगुल से मुक्त रखा जा सकता है, इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए बोलियो राजस्थान की टीम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गई और लोगों से उनकी राय जानी। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कोटा, जहां हमारे सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज ने इस समस्या को लेकर लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। देश में रिश्वतखोरी एक बड़ी समस्या है और समाज का बड़ा तबका इस रिश्वतखोरी के जंजाल से जूझ रहा है। आखिर रिश्वतखोरी कब खत्म होगी और कब इस पर लगाम लगेगी, इस विषय पर बात करने के लिए इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान के लिए कुछ स्कूली बच्चे और अध्यापक हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करना चाहेंगे। मैडम, जिस तरह से रिश्वतखोरी लगातार बढ़ती जा रही है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या मानती हैं आप? आज के टाइम पे प्रत्येक व्यक्ति को जल्दी है। कोई भी काम कराने के लिए व्यक्ति जल्दीबाजी में किसी भी हद तक उतरने के लिए तैयार है और उसके कारण ही सभी व्यक्ति जल्दी काम करने के लिए अपना रिश्वत को बढ़ावा देते हैं। कई बार देखने को मिलता है मैडम, अधिकारियों पे रिश्वतखोरी इस तरह से समाई हुई है कि वो किसी का काम करना नहीं चाहते, आए दिन सरकारी दफ्तरों के चक्कर कटाते हैं। जब तक आदमी पैसे देने को मजबूर नहीं हो जाता, जब तक उन लोगों की डिमांड पूरी नहीं हो जाती, जब तक व्यक्ति सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटता रहता है। इसको किस तरह से देखते हैं? आम व्यक्ति को पहले नियम कानून की जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए वो अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ाएं, फिर ऑफिस में जाएं और जो वो कागज बता रहे हैं, जो चीज़ वो मांग रहे हैं, उसको फिलफिल करें। उसको फिलफिल करने के बजाय व्यक्ति कहता है कि मेरे पास तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तुम काम जल्दी कर दो बस। तो उसके चलते फिर वो रिश्वतखोरी को बढ़ावा देते हैं। आम व्यक्ति भी देता है इस वजह से। मैडम, रिश्वतखोरी तो लगातार बढ़ती जा रही है। रिश्वतखोरी पर लगाम किस तरह से लगाई जा सकती है? सर, पहली बात तो रिश्वतखोरी एक दीमक की तरह है हमारे समाज में, जो बहुत ही मुश्किल से हटने वाली है। इसमें कई वर्ष लग सकते हैं, लेकिन प्रयास शुरू कर देने चाहिए और ऐसे ऐसे कड़े नियम आने चाहिए जिससे रिश्वत लेने वाला भी डरे और देने वाला भी डरे। दोनों के ही लिए एक ऐसा नियम निकलना चाहिए, कड़े कानून बनने चाहिए। बेटा, रिश्वतखोरी एक बड़ी समस्या है देश के लिए। आपने कभी रिश्वतखोरी के बारे में सुना? अखबार और टीवी चैनलों के माध्यम में पता चलता है कि कई रिश्वतखोर एसीबी की सलाखों के पीछे हैं। सर, हो जाता है, बट आफ्टर दैट द गवर्नमेंट रिलीज देम, लाइक दे हैव कंप्लीटेड देयर प्रिजन पनिशमेंट एंड आफ्टर दैट दे जस्ट रिलीज देम लाइक ओके, इट्स ओके। बट ऐसे नहीं करना चाहिए, बिकॉज मतलब व्यक्ति का जो गुस्सा है ना वो और बढ़ता है और फिर वो उससे ज़्यादा चीज़ें करेगा। तो दे जस्ट हैव टू फिनिश एंड स्टॉप देम, because if you release them so they will do it more. इस तरह के जो लोग हैं उनको किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? क्या समाज को उनका बहिष्कार कर देना चाहिए? Yes, जो ऑफिसर्स हैं उनकी सीट्स छीन लेनी चाहिए और जो बाकी लोग हैं उन्हें ऐसी सज़ा देनी चाहिए जिससे वो डरे कि हाँ कि ये चीज़ गलत थी और अब नहीं करना, ताकि वो सोचे भी ना उस बात में। सो दे हैव टू दैट यस, आई एम स्कैर्ड ऑफ इट नाउ, आई कांट डू दैट नाउ। समाज को किस तरह से आगे बढ़ने के लिए, क्या रिश्वतखोरी एक दीमक की तरह समाज को खा रही है? ऑफ कोर्स खा रही है सर। रिश्वतखोरी हर जगह हो रही है, एग्ज़ाम्स में होती है, पब्लिक सेक्टर्स में होती है। एग्ज़ाम्स में जैसे अगर कोई है
कोई बच्चा है वो फेल हो जाता है, अगर उसकी फैमिली रिच है तो फिर वो एग्ज़ाम्स वालों को पैसे दे के कुछ भी करके उसकी डिग्री में मार्क्स बढ़वा रहे थे, उसके मार्क्स बढ़वा रहे तो मतलब है ना। क्या करना चाहिए बेटा, आप इस उम्र में क्या सोचते हो, क्योंकि देश तो आने वाले समय में आप देश का भविष्य हो, तो किस तरह से सोचते हो, क्या कुछ करना चाहिए रिश्वतखोरी को ख़त्म करने के लिए? जैसा डीनल दीदी ने बोला कि उनकी सीट्स छीन लेनी चाहिए, और अगर फिर भी नहीं मानते तो फिर उनको हाँ किल देम बाय फांसी है, बहुत सारे रूल्स है। तो कहीं ना कहीं जो रिश्वतखोर लोग हैं उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। यस ऑफ कोर्स मिलना चाहिए। जब तक अपन उनको पनिशमेंट नहीं देंगे, अपन उसको एक पर्सन को पनिशमेंट नहीं देंगे, तब तक वो दूसरा पर्सन सोचेगा इसको पनिशमेंट मिली नहीं तो अपन भी कर लेते हैं। अपन कर लेंगे तो अपन को भी पनिशमेंट थोड़ा बहुत सुनाएंगे, फिर छोड़ देंगे, बाद में थोड़ा बहुत पनिशमेंट करके छोड़ देंगे, इसलिए अपन भी कर लेते हैं। इसलिए फर्स्ट पर्सन को सबसे पहले पनिशमेंट शुरुआत अपन से करेंगे, तब जाके आगे लोग बढ़ेंगे। देश में बेटा रिश्वतखोरी को रोकने के लिए कई एजेंसियां हैं, ऐसी भी लगातार काम करती है। आप आए दिन अखबारों में देखते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे कि कई रिश्वतखोरों को पकड़ा है। कलेक्टर से लेकर एक छोटे बाबू तक रिश्वतखोरी के आरोप में ट्रैप होता है, फिर ट्रैप के बाद में वो छूट जाता है। क्या कुछ सोचते हो? अब उनको छोड़ना तो नहीं चाहिए। ऐसा बताया था कि सेकंड पर्सन को मतलब उसको दूसरा पर्सन सोचता है कि ना अब ये कर लेगा तो फिर मैं भी कर ही सकता हूँ, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, इसमें क्या है, जो वो छूट जाएगा तो दूसरा भी करेगा ही सही, इसमें कोई मतलब वो कर ही सकता है। बेटा कई बार देखा है कि कानून सख्त नहीं है। जो आदमी रिश्वतखोरी के आरोप में जेल जा चुका है वो बड़े ओहदे तक पहुंच जाता है, उसका प्रमोशन हो जाता है। क्या इस तरह प्रमोशन होने चाहिए क्या? फिर नहीं, हमें उनको एज अ क्रिमिनल देखना चाहिए। और जैसे लाइक हॉस्पिटल्स में हमने अभी कोरोना में देखा है कि जो रिच पीपल थे वो ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत थी, तो रिच पीपल्स को ज़्यादातर मिल रहे थे, पर पुअर पीपल्स को हॉस्पिटलाइज नहीं हो पा रहा था। तो हमें उन्हें एज अ क्रिमिनल देखना चाहिए, उनकी पोस्ट से डिस्चार्ज कर देना चाहिए। और जो ऑफिसर्स करते हैं, जो रिश्वत लेते हैं एज ए रिच पर्सन से, और मिडिल क्लास भी इसमें इन्वॉल्व है, आम आदमी भी ये सब करता है, पर ये हमेशा हमें देखने को मिलता है, पर ये हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम जितना करेंगे उतना ही लोग बाग हमें देख के और वो भी करने की कोशिश करेंगे। बेटा रिश्वतखोरी के आरोप में कई लोग जेल जाते हैं और फिर जेल से छूट जाते हैं, तो क्या उनका जेल से छूटना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो लोग जेल जाते हैं उनको बढ़ावा जो है वो रिच पीपल्स और मिडिल क्लास लोग दे रहे हैं। तो जो मिडिल क्लास लोग हैं और रिच पीपल्स हैं उनको भी एज अ क्रिमिनल देखना चाहिए, उनको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, जिसने रिश्वत ली है उसको ज़्यादा पनिशमेंट मिलती है। तो दोनों तरफ से पनिशमेंट मिलनी चाहिए, रिच पीपल्स और मिडिल क्लास लोग को भी जो है पनिशमेंट मिलनी चाहिए। क्या सोचते हो बेटा, रिश्वतखोरी को बढ़ावा देने के लिए कौन लोग जिम्मेदार है? अधिकारियों के, अभी कहा जाता है कि खून मुंह लगा हुआ है और लगातार बिना पैसे के वो कोई काम नहीं करते, तो आप क्या सोचते हो, आम आदमी की बहुत बड़ी गलती है इसमें? अगर ऐसे देखा जाए तो दोनों की तरफ से गलती है, क्योंकि मिडिल क्लास लोग भी तो पैसे दे रहे हैं ना। अगर वो खुद उनको अगर पता होगा कि हमें सारी अगर उनके पास इंफॉर्मेशन होगी तो वो उनको पैसे नहीं देंगे, पर वो पैसे दे रहे हैं उनको, तो इट मीन्स दोनों तरफ से जो है मिडिल क्लास और रिच पीपल्स वो भी जिम्मेदार है इसके लिए। बेटा आप क्या सोचते हो, रिश्वतखोरी का एक सिस्टम है, बड़े लेवल पर रिश्वतखोरी हावी है, क्या सोचती हो बेटा? सर दिस इज़ नॉट गुड, बिकॉज जो रिश्वत देते हैं वो एज अ क्रिमिनल होते हैं हमारी सोसाइटी के लिए। वैसे जो रिच पीपल होते हैं वो भी देते हैं रिश्वत, और जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं वो भी देते हैं, बिकॉज आज के टाइम पर इतनी जल्दी है, किसी भी पर्सन के पास प्रॉपर टाइम ही नहीं है कि ना वो मतलब वेट कर सके, इसलिए वो उन्हें मनी खिलाकर, उन्हें मनी देकर अपना काम जल्दी करवा लेते हैं। मैडम रिश्वतखोरी तो देश में एक बड़ी समस्या है जो दीमक की तरह देश को खा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाला समय काफ़ी विकट होगा, लोगों के काम नहीं हो पाएंगे। लगातार जो अधिकारी घूस लेते हैं उसके लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ है एसीबी तक, मगर लोग एसीबी तक नहीं पहुंचते। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर लोग इसलिए नहीं पहुंचते, इसका बहुत बड़ा कारण एक अवेयरनेस भी है। लोगों को कई हद तक ये भी नहीं मालूम होता उनको किसको रिपोर्ट करना है, किससे बात करनी है, और इस समस्या को वो कहाँ तक ले जा सकते हैं। तो अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरी चीज़, घूसखोरी एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे के जन्म से ही शुरू हो जाती है, और जब तक बच्चा इस दुनिया में रहता है तब तक वो उसके साए में रहता है। इसको बढ़ावा देने के लिए सिर्फ और सिर्फ आम जनता
ही जिम्मेदार होगी, क्योंकि टाइम इज़ मनी, वी नो वेरी वेल कि टाइम मनी होता है, लेकिन उस टाइम को बचाने के लिए आप मनी को इस तरह यूटिलाइज ना करें कि वो मनी ही आपका सबसे बड़ी दुश्मन हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आज मेरी फाइल कहीं लगी हुई है, मैं चाहूँ उसको फर्स्ट नंबर पे आना है, फर्स्ट नंबर पे मुझे अपना काम करवाना है, तो क्यों काम करवाना है, वो अपने सीक्वेंस में आ जाएगी। जैसे ही जो फर्स्ट पर्सन लगा हुआ है उसके कुछ देर बाद बस थोड़ा सा हमें टाइम, पेशेंस, जिसकी सबसे ज़्यादा कमी हमको महसूस होती है। और आज शायद बच्चों को हम यही सिखाते हैं, उनमें यही संस्कार डाल रहे हैं कि बेटा थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस रखिए, थोड़ा सा चीज़ों को लेके अवेयर रहिए, ताकि आप सोसाइटी को एक नया रूप, नया आयाम दे सकें। सर, सरकारों को किस तरह से काम करना चाहिए, क्योंकि लगातार कहा जाता है कि गुड गवर्नेंस के लिए सरकारें काम करती है, मगर रिश्वतखोरी एक बड़ी समस्या है, क्या कुछ सोचते हैं सर? सर, वैसे रिश्वतखोरी देश की ज्वलन समस्याओं में से एक है और ये देश को खोखला कर रही है, और बाय डिफ़ॉल्ट इससे जो जीडीपी है वो भी काफ़ी डाउन जा रही है और मूल्य काफ़ी वृद्धि हो रही है, काफ़ी मूल्य में, मतलब जो भी चीज़ खर्चा बढ़ता जा रहा है और मूल्य बढ़ते जा रहे हैं, इसका कारण भी बाय डिफ़ॉल्ट रिश्वतखोरी है। और रिश्वतखोरी के लिए सर, रिश्वतखोरी जिम्मेदार नहीं होता है, उसके साथ आम आदमी भी जो उसको रिश्वत दे रहा है वो भी जिम्मेदार है। तो इसके लिए पनिशमेंट केवल उन्हीं को नहीं मिलना चाहिए जिन्होंने रिश्वत ली, जिसने रिश्वत दी उसको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, सेम टाइप की पनिशमेंट दोनों को मिलनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी भी इसी चीज़ को बढ़ावा दे रहा है। और जो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, चलो सर उसको क्रिमिनल पनिशमेंट तो नहीं दे सकते, उसको डिपार्टमेंटल टर्मिनेट कर सकते हैं, और उसको कानूनी तौर पे अगर कोई पनिशमेंट देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान बोलियो राजस्थान के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड कराता है। ये हमारे साथ कुछ स्कूली बच्चे थे जिन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच के जरिए बताया कि कहीं ना कहीं देश के कानून को और सख्त होना चाहिए, रिश्वतखोर लोगों पर लगाम लगाने के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए। यदि कड़े कानून बनेंगे तो कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी पर लगाम लगेगी। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। कोटा के बाद आपको लेकर चलते हैं बीकानेर, जहां हमारे सहयोगी भवानी जोशी ने लोगों से बातचीत की है और इस पूरे मुद्दे पर उनकी राय जानी है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। होना मुश्किल हो गया, रिश्वत के बिना काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिस तरह से सरकार काम कर रहे हैं और पैसे मांगते, क्या मानते हैं उसको रोकने क्या प्रयास किया जाना चाहिए, क्या प्रयास किया जाना चाहिए? हाँ हाँ, क्या किस तरह से उपाय होना चाहिए, आप क्या मानते हो? रोकना होना चाहिए। गरीब आदमी मरते हैं उसमें, काम होता नहीं है, रिश्वत ले लेते ऐसे ही, और काम भी नहीं होता पूरा। बिल्कुल, ये काम आप ये काम नहीं होता है, और आप मानते हो किस तरह से जो है सरकार को चाहिए काम रोकने के लिए? सर, हर सरकारी कार्य में एक विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। सरकार, हम कहीं भी सरकारी मतलब ऑफिस में कहीं पे जाते हैं तो लोग मतलब रिश्वत वगैरह लेते हैं, फिर भी काम भी नहीं हो पाता। आज हर विभाग में भ्रष्टाचार लिप्त है, उसको रोकने की किस तरह से प्रयास किया जाए? सभी के यानी कि सहयोग से यानी कि होना चाहिए, सभी को यानी कि सहयोग करना चाहिए और देश के लिए यानी कि जनहित में ये होना चाहिए, जो भी हो, युवा हो या कोई गरीब हो, कोई भी यानी प्रशासन से यानी कोई रिश्वत ना ले, और इसके लिए यानी कि देश के आगे बढ़ावा दें ताकि रिश्वत रोकें और भ्रष्टाचार रोकने के लिए पूरा देश आगे बढ़े और पूरे युवा यानी कि आगे बढ़ें और देश की जनता को यानी पूरा ध्यान रखें। भ्रष्टाचार रोकने में हम सभी साथियों को इसे यही निवेदन करते हैं कि भ्रष्टाचार रोकें और किसी को रिश्वत ना दें। यही बस देश है और देशवासियों से यही कामना करते हैं कि भ्रष्टाचार रोकें। बीकानेर के लोगों को मानना है युवाओं को आगे आकर जिस तरह से भ्रष्टाचार रोकने की पहल करनी चाहिए, ताकि जो काम भी हो, सरकारी काम जो हो, भ्रष्टाचार में जो है लिप्त हो, उन पर कठोर कार्रवाई हो ताकि भ्रष्टाचार रुक सके। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। अब आपको लेकर चलते हैं अजमेर, जहां से हमारे संवाददाता जावेद खान ने लोगों से बातचीत की है और इस पूरे मुद्दे पर उनकी राय जानी है। क्या कुछ कहना है अजमेर वासियों का, आइए आपको सुनवाते हैं। देश में एसीबी जो है लगातार अपने काम कर ही रही है, बावजूद इसके भी जो भ्रष्टाचारी हैं, घूसखोर हैं, उनके जो हौसले लगातार बुलंद होते ही चले जा रहे हैं। लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई होने के बावजूद भी इस पे अंकुश नहीं लग रहा है। कुछ नगर के गणमान्य लोग और जनप्रतिनिधि मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम खास चर्चा करेंगे और जानकारी चाहेंगे किस तरीके से इस घूसखोरी पर अंत लग सके। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छोटे से छोटा कर्मचारी या बड़े से बड़ा अधिकारी भी है, घूस लेने से बाज नहीं आ रहा, किस तरीके से अंकुश लगे इसके?
इसके लिए सबसे पहले तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जनता क्या बड़े इजी वे में काम करवाना चाहती है। खुद के जैसे ही काम पड़ती है तो वो अधिकारी को खुद ऑफर करती है कि भाई आप जैसे भी दो पैसे लेके हमारा काम जल्दी से जल्दी निपटाओ। तो ये मानसिकता जनता की बदलनी पड़ेगी, जनता को जागरूक होना पड़ेगा और ईमानदार अधिकारियों को प्रोत्साहन मिले और चोर अधिकारियों का तबादला हो, यही हम चाहते हैं। यही रास्ता है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। तबादला होना एक बड़ी बात नहीं हो, तो तबादला होके भी आदमी बाहर दूसरी जगह जाके भी भ्रष्टाचार करेगा। हाँ, उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो, उसको उचित दंड मिले, उसको एहसास कराया जाए कि तूने जो भ्रष्टाचार किया, इस भ्रष्टाचार के लिए तेरे को कौन सी सज़ा मतलब मिल सकती है, आगे जाके तेरे साथ में क्या हो सकता है। उसको मतलब ऐसी ही सज़ा उसको दे जो आगे दूसरा अधिकारी भी उससे सबक लेके और भ्रष्टाचार से दूर रहने की कोशिश करे। कुल मिला के इस पर सख्त नियम होने चाहिए, जिससे जो कर्मचारी अधिकारी अगर जो घूस लेता है वो लेता हुआ भी डरे। आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरी तो यही राय है। हमारी राजस्थान सरकार ने अभी राजस्थान के अंदर कई जगह जो मतलब छापे ये जो मतलब पटकाए हैं, उसमें RS अधिकारी भी थे, IPS भी थे, ऐसे कई जो थे। तो सरकार तो हर पल के अंदर ये छापे पटका रही है। बाकी जनता को भी आज की तारीख में ये मतलब जागरूक रहना चाहिए। उसका मैं आपको ये मतलब देता हूँ, ये मतलब कि RTO ऑफिस ले लो, पुलिस थाना ले लो या हॉस्पिटल ले लो। हॉस्पिटल में हमारा परिचित या कोई मतलब रिश्तेदार अगर वो बीमार हो जाता है तो हम डॉक्टर के घर पे जाकर के कहेंगे साहब कल ऑपरेशन है या आपकी फीस लो। तो ज़्यादा तो ये जनता को इसके अंदर में सावधानी ये मतलब बरतनी चाहिए। ये मेरा आपसे कहना है। ये बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने कि जिस तरीके से हम लोग, सबसे बड़ा दोषी हम ही है कि हम जाके लोगों को ऑफर करते हैं, अधिकारियों को ऑफर करते हैं कि हमारा पैसा लेके हमारा काम जल्दी कर दो, तो बिगाड़ तो प्रशासन को हम ही रहे। तो यहाँ पर भी अंकुश लगना चाहिए। इसमें आपकी क्या राय है? हमारी राय से भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी के लिए मैं देश और राज्य की बात नहीं करता, सिर्फ पुष्कर से भी मैं एक इतनी सी बात करता हूँ। आज तक जितने भी अधिकारी यहाँ आए किसी ने भी नहीं छोड़ा, सब भ्रष्टाचार में लिप्त थे। SCB की नज़र थी, नहीं किया। लेकिन के लिए सुझाव ये मेरा इतना ही है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी लेता है और देता है रिश्वतखोरी, दोनों की संपत्तियां जब्त होवे, तो इससे आने वाले अधिकारी और जनता भी जागरूक होगी और कोई भ्रष्टाचार पे इस पर निश्चित रोक लगेगी। बहुत अच्छा सुझाव इन्होंने दिया है कि लेने और देने वालों की दोनों की संपत्तियां अगर जब्त हो जाएगी तो शायद इस पे बहुत अंकुश लग सकता है। आप क्या कहेंगे? मैं सर सबसे पहले तो एक ही निवेदन करूंगा आम जनता से और अधिकारियों के लिए, जो मैं एक बात बोलना चाहता हूं और जो नेता लोगों के लिए एक बात बोलना चाहता हूं। पिछले 5 सालों का पुष्कर का 2650 करोड़ रुपए का हिसाब है। अगर ये 2650 करोड़ की अगर चौथाई भी अगर पैसा अगर पुष्कर में लग जाता तो पुष्कर आज पुष्कर नहीं, पुष्कर स्वर्ग बन जाता। अगर ऐसे जैसे अगर नेता लोग, जैसे कोई चेयरमैन है, चाहे MLA है, चाहे अधिकारी है, कोई भी है, जिन्होंने भी ये 2650 करोड़ की जो लूट करी है, अगर उसके ऊपर अगर कार्रवाई अगर हो तो कम से कम पुष्कर से तो बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त पुष्कर हो जाएगा। और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जैसे SCB की कार्रवाई के लिए तुरंत तैयार रहते हैं। तो अगर तुरंत अगर वो तैयार है तो जनता को भी तैयार रहना चाहिए कि ऐसी शिकायतें CM पोर्टल पर डाल करके और जो कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ या जो नेता लोग हैं जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और जो अधिकारियों के साथ में मिलकर के हजारों करोड़ की संपत्तियों का जो 12 न्यारे कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा कोई भी नेता, जो अगर नया नेता उभर रहा है, वो अगर ये ख्वाहिश रखता है कि मेरे को जाकर के नेतागिरी में मेरे को रुपए कमाने हैं, उस नेता के ऊपर भी कार्रवाई हो, उस अधिकारी पर भी कार्रवाई हो। जितने अधिकारी लिप्त हैं वो अगर कार्रवाई अगर होती है तो मैं समझता हूँ आने वाले भविष्य के अंदर पुष्कर एक स्वर्ग जगह बन सकती है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। आज यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने, उनका खास तौर से कहना यही है कि जो भी अधिकारी हो या कर्मचारी हो, यहाँ तक कि राजनेता भी हो, अगर उनके ऊपर भी सख्त से सख्त अगर कार्रवाई होने लग गई तो शायद ये भ्रष्टाचार का अंत बहुत जल्दी से जल्द हो जाएगा। सोमेश सिंह राठौड़ के साथ। तो बोलियो राजस्थान में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।